कि भुक्ति मुक्ति से प्रयाव्रत पिशाची हृदय वर्तते मावत्य प्रेम सुख श्रात कथम भदयो भवेत। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज तो बड़े मगन हैं, बड़े खुश हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, अब हम तुम्हें एक ऐसा वृतांत सुनाते हैं जो भगवान ने ऐसा एक रास विरास किया है। भगवान ने एक ऐसी लीला रचाई है जिस लीला का, क्योंकि नित्य नित्य भगवान नित्य लीलाओं का मंचन करते हैं। नित्य भगवान लीलाओं का मंचन करते हैं। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, कहने लगे हैं श्री सुखदेव जी कि हे राजा परीक्षित, भगवान ने आज एक चिंतन किया है और उस चिंतन में एक विचार मग्न होते हुए एक विचार मन में धारण किया कि आज हम इन गोपिकाओं को साथ में लेकर एक रास रचाएंगे, महारास। और महारास का मन में जब उपक्रम किया, ध्यान एक बात विशेष रखें, ये जो गोपियां जितनी भी आई हैं वृंदावन में, जितनी भी गोपियां हैं, ये भी सभी भगवान से वरदान और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही वृंदावन में गोपियां बनी हैं। एक विशिष्ट बात और ध्यान रहे मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, भगवान की लीला में समर्पित होना, भगवान के चरण कमल को, रजों को धारण करना, भगवान के नाम जप तप स्मरण को करना, भगवान के ध्यान करना, भगवान की कथा में सहयोग करना, उस कथा में सेवा करना, उस कथा को जाकर श्रवण करना, ये तब तक तुम्हारे भाग्य में नहीं है जब तक उसकी कृपा, क्योंकि जब उसकी कृपा हो, एक विशेष बात, गढ़ी वाले बाबा की कृपा न, इस वर्ष आप लोग मठा के आलू नहीं खाए को मिल रहे थे, ये ध्यान रखिए। हाँ, ये तो तुम्हें गढ़ी वाले बाबा की कृपा मान लो, जो वो हमें जैसे व्यक्ति को पकड़ के ले आए। उन्होंने कहा चलो 2 वर्ष तुम्हें प्रधान जी बुलाते थे, अब की हम बुला रहे हैं। हा? और लाने के बाद में उन्होंने अपने घर पे, अपने दर पर कथा कराई, और कथा कराने के बाद में कई लोगों के मन में आया, बोले ऐसा तो नहीं हो महाराज जी, कथा करके सब मामला समेटे घरे चले जाएं। तो भंडारे की भी व्यवस्था है। अब रही बात तुम्हारी, तो ये बात तुम ध्यान रखना कि कल तुम कौन से मुंह से आओगे, कहोगे कि हे गढ़ी वाले बाबा, हमारी जो समस्या है जो तुम सुन लियो। कैसो आज गढ़ी वाले बाबा के यहाँ आयोजन है, तब तुम समस्या में नहीं आ रहे हो नहीं है? आज तुम सोच रहे हो, बोले नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे मां, तो कल जब उन्हें जरूरत आज तुम्हारी है और जब कल तुम्हें उनकी जरूरत होगी, तब तुम क्या कहोगे आके? एक बात बता दें हम आपको, भगवान के चरणों में जब जाएं, भगवान के धाम पर जब जाएं, तो उस समय अपने मन को, अपने हृदय को, अपने भाव को निर्मल मन जन सोई मोई पावा। जिसका मन निर्मल हो, जिसका भाव निर्मल हो, जिसके हृदय में हमेशा प्रीत हो, जिसके हृदय में कभी कोई चाल ना हो यहाँ आने के बाद में। बोले कथा में भी हम कोई राजनीति नहीं तैयार कर ले, नहीं, क्योंकि भगवान उसी को प्राप्त होते हैं जो निर्मल मन जन सोई मोई पावा। जिसका मन निर्मल हो, जो जन कल्याण के लिए, समाज के लिए समर्पण हो, जो अपने जीवन में हमेशा सद्भावना के लिए सद्भाव के साथ में। एक विशेष बात हम आपको बता दें, हमारी शिक्षा दीक्षा ग्वालियर में रही,
और एक हमारे मित्र हैं जो एक समय बसपा गवर्नमेंट में बाबू सिंह कुशवाहा जो मंत्री जी रहे हैं, उनके दामाद, और वो भी विधायक रहे और मंत्री भी रहे। आज उनका थोड़ी देर में आगमन है। हमारे अजीज मित्र हैं, हम लोग एक ही क्लास में। कुछ समय ही नहीं, कई वर्षों तक हम लोग एक ही हॉस्टल में रहे, एक ही बैच में रहे, एक ही क्लास में पढ़े। तो एक विशेष बात है तुम्हारे बाबा जी की, बहुत बड़ी बड़ी कथाओं के आयोजन होते हैं जिनमें बहुत विशाल विशाल टेंट लगते हैं, बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं रहती हैं, और जो लोग यहाँ आज आ रहे हैं कथा सुनने, ये कभी उन कथाओं में नहीं आ पाए। आज 3-4 गाड़ियां आ रही हैं, कानपुर से भी कुछ लोग हैं, बाहर से भी हैं। और ये गढ़ी वाले बाबा की ऐसी कृपा है, अभी थोड़ी देर पहले ही सेफई के हेड रहे डॉक्टर अनिल शर्मा आज भी हैं, उनके पास गाड़ी नहीं थी तो बेचारे उनके पास में 15 वर्ष पुरानी कोई ये गाड़ी खड़ी थी, बोले स्टार्ट हो गई गुरुजी तो हम ले आए। ऐसी कृपा है इन गढ़ी वाले बाबा की। तो मेरे प्यारे भक्तों, ऐसा मत समझो, लोग कह दिया करते हैं मछली क्यों न तर जाते जो गंगा में नित रहते हैं। मछली तो इसलिए नहीं तरती है क्योंकि मछली ने अपना बास गंगा जी में बना लिया और उसके बाद कभी भाव गंगा जी में रहने का नहीं करा। जिस समय जो व्यक्ति गंगा स्नान करने जाता है उसका भाव होता है कि मैं गंगा में स्नान करने आया हूँ। मछली का भाव नहीं है कि मैं गंगा में स्नान करने आया हूँ। अरे इस गंगा में तुम रह रहे हो जहाँ गढ़ी वाले बाबा का वास है, तो मछली मत बनो, भाव बना लो। मछली मत बनो, भाव बना लो। अब्बू नेताजी जिम्मेदारी कॉपी पकड़ के तुम्हारी है आज के बाद। जय जय।